नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम अपनी रोज की जिंदगी के लिए एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा राज सीखते हैं। एक ऐसा राज जो आपकी हर बात में वजन डाल सकता है। जरा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने मम्मी से दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए पूछा हो या ऑफिस में एक दिन की छुट्टी मांगी हो और सामने से जवाब मिला हो नहीं। उस वक्त थोड़ा सा तो बुरा लगता है ना। अब ये सोचिए कि अगर एक बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान सा शब्द हो जो इस ना को हाँ में बदलने में आपकी मदद कर सके तो मतलब एक जादुई शब्द कैसा रहेगा? और वो शब्द है क्योंकि। जी हाँ, बस इतना सा। ये छोटा सा दिखने वाला शब्द ना असल में बहुत शक्तिशाली है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत सीधी सी बात है। हम सबका दिमाग ना हमेशा क्यों का जवाब ढूंढता है, और जैसे ही उसे क्योंकि के साथ एक कारण मिल जाता है तो वो एकदम शांत हो जाता है और बात मानने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो चलिए अब कुछ मजेदार छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं कि ये नन्हा सा शब्द असल में काम कैसे करता है। सोचिए, एक बच्चा क्लास में अपने टीचर से पूछता है, सर क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ? अब टीचर शायद सोचने लगे, पर अगर वही बच्चा कहे, सर क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो टीचर फौरन कहेंगे, अरे हाँ बेटा जाओ। देखा आपने, जैसे ही टीचर को एक वजह मिली उनका शक दूर हो गया और उन्होंने आराम से हाँ कह दिया। क्योंकि ने सारी उलझन ही खत्म कर दी। ऑफिस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप सिर्फ कहें प्लीज डेडलाइन बढ़ा दो तो ये एक ऑर्डर जैसा लगता है, पर अगर आप कहें प्लीज डेडलाइन बढ़ा दीजिए क्योंकि क्लाइंट से जानकारी आने में देर हो गई है, तो ये एक सही वजह वाला अनुरोध बन जाता है। बस उस एक शब्द ने आपकी बात में वजन डाल दिया। अब आपके बॉस को पता है कि आप समय क्यों मांग रहे हैं और वो भी आसानी से मान जाएंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। अगर कोई आपको बस इतना कहे, कल साइट पर जरूर आना, तो हो सकता है आप टाल दें। लेकिन अगर वो कहें कल जरूर आना क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लॉट बहुत तेजी से भर रहे हैं, तो आप तुरंत जाने का मन बना लेंगे। इस बार क्योंकि ने क्या किया, उसने एक अर्जेंसी पैदा की। इससे सामने वाले को समझ आया कि ये काम अभी करना क्यों जरूरी है। अच्छा, अब इस जादुई शब्द को इस्तेमाल करने के कुछ छोटे छोटे नियम भी हैं। चलिए उन्हें भी जल्दी से सीख लेते हैं ताकि इसका असर हमेशा सही हो। तो पहला नियम है, हमेशा ईमानदार रहें। आपकी वजह सच्ची होनी चाहिए। दूसरा, कारण आपकी बात से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और तीसरा, इसे बिल्कुल सरल रखें। घुमा फिराकर बात करने से लोग उलझ जाते हैं। तो आज की इस छोटी सी और प्यारी सी चर्चा से हमने क्या सीखा? चलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अपनी बात के साथ एक कारण जरूर बताएं, क्योंकि शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन बिल्कुल आराम से, नेचुरली। अपने कारण हमेशा सरल और सच्चे रखें। जब आप क्यों बताते हैं ना, तो लोग आपकी मदद करने के लिए खुद आगे आते हैं। और अंत में ये एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, लोग अनुरोधों को हाँ नहीं कहते, वे कारणों को हाँ कहते हैं। आपकी बात में नहीं, आपकी बात के पीछे जो कारण है ना, उसमें शक्ति होती है। याद रखना, रोज की छोटी छोटी सीख एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाती है।